देखिए बैंक निफ्टी इस जगह से गिरना चालू किया है। ये कौन सा लेवल है? ये 56,200 के आसपास का लेवल है। दोस्तों बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल जोन पर खड़ा है 54,000 का, जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। एक बार चार्ट पे हम लोग मंथली एक्सपायरी के व्यू से लेवल को ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको कौन सा ऐसा जोन है जहां पर आपको नहीं फंसना है और कौन सा ऐसा जोन है जहां से आप सेल ऑन राइज या फिर बाय ऑन डिप्स का कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी कितना ज्यादा मजबूत है या कितना ज्यादा वीक है, इसको भी समझेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं चार्ट पे। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और मैंने इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर निकाल करके रखा है। इसका रीजन ये है क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है, इसके प्रीमियम भी बहुत हाई होते हैं, इसीलिए हम लोग इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 54,000 के लेवल पर। 600 पॉइंट की तेजी इसमें देखने को मिली है। 30 मिनट के चार्ट में ये पूरा का पूरा जो मार्केट का टाइम फ्रेम है इस जगह पर, ये पूरा 15 दिनों का है। मतलब कि हम लोग 7 मई से इस चार्ट को निकाल करके रखे हैं। पहले हम लोग इस मंथ का ओवरऑल देखेंगे कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम किस तरीके का है। देखिए बैंक निफ्टी इस जगह से गिरना चालू किया है। ये कौन सा लेवल है? ये 56,200 के आसपास का लेवल है। यहाँ से मार्केट ने जो डायरेक्शन दिया है ना, वो बिल्कुल शार्प बेयरिश जोन में दिया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू फॉल देखने को मिला। देखिए मार्केट खुला, खुलने के बाद से डायरेक्ट गिर रहा है, यहाँ से हल्का से रिवर्सल है, फिर कंटिन्यू शार्प फॉलिंग है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा गिर रहा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर भी हायर जोन पर कंसोलिडेट किया है, लेकिन अगला दिन देखिए गिर गया है। और इस जगह पर पिछला कुछ दिन मतलब कि लास्ट वीक में देखिएगा तो ये एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, उतनी ज्यादा बुलिश रैली इसमें देखने को मिल नहीं रही है क्योंकि हायर जोन पे ये देखिए सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर हायर जोन से ये स्लिप कर गया और फिर यहाँ पर हायर जोन पर जाकर के सस्टेन कर रहा है मार्केट। अब हम लोग मंथली एक्सपायरी के व्यू से इसके एक रेंज को देखेंगे। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से चार्ट को मैं देखना पसंद करता हूँ। ये सिर्फ एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन है क्योंकि देखिए ये बना बनाया चार्ट है, इस पे हम कुछ भी बोलेंगे तो लोगों को भ्रमित करने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन रियल मार्केट में क्या होगा ये बहुत मुश्किल होता है एनालिसिस करना। इसीलिए हम लोग इसको बहुत सिंपल और साधारण तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा आपको रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 54,400 के आसपास। मतलब अभी जहां बैंक निफ्टी बंद हुआ यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर, और दूसरा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर है ये 55,000 का है। मार्केट ने जब एक बॉटम बनाया ना 52,800 का इस जगह पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम पैटर्न बनाया। मतलब इसने एक बार इस लेवल को टच किया, दोबारा इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, यहीं से बाउंस बैक कर गया। मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग देखेंगे ये जो छोटा सा गैप था इसको तो मार्केट ने फिल कर दिया। अब अगर मार्केट इस जगह तक जाता है ना और इसके ऊपर निकलकर मार्केट टिक जाता है, मतलब कि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कम से कम 15 मिनट अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिक गया तो फिर इसका अगला रेजिस्टेंस जोन होगा 55,000 का, और फिर यहाँ से इसमें एक फॉल देखने को मिल सकता है इस जगह से। क्योंकि ओवरऑल आप देखिएगा तो रुपया बहुत ही कमजोर हो चुका है और इससे बैंकों को ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसीलिए बैंक निफ्टी पे बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को हम लोगों को मिली है और सबसे ज्यादा वीकनेस अभी बैंक निफ्टी पर ही है। बैंकों में भी देखिएगा तो एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। एसबीआई बैंक का Q4 का रिजल्ट आने के बाद वो 950 के लेवल पर आ चुका है। इस तरीके का बैंकों का भी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए बैंक निफ्टी ओवरऑल प्रेशर में है। तो चलिए अभी बिल्कुल साधारण शब्दों में एक बार वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 54,000 के लेवल पर क्लोजिंग हुई है। दो रेजिस्टेंस लेवल है, पहला नियरेस्ट में है 54,400 और दूसरा है 55,000 के लेवल पर। अगर 54,400 को ब्रेक करके 15 मिनट सस्टेन करता है तो अगला हमारा 55,000 तक का मूव हो सकता है। उसके बाद में अगर नीचे की तरफ में देखेंगे तो ये एक 53,200 के आसपास का सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये वापस से अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास चला जाएगा जहां से हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर 55,000 के लेवल तक जाता है तो यहाँ से एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हमारा रिस्क क्या हो सकता है, ये छोटा सा जो 55,400 का रिस्क है ये हमारा रिस्क जोन हो जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट की ओपनिंग होने पर आपको ये समझ में आएगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां से एक सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट बनेगा और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बेयरिश है। इस तरीके से मार्केट में अगर आपको ऊपरी स्तरों पर 55,000 के आसपास मिले तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए सेल ऑन राइज का। और अगर नीचे में इस लेवल पर 53,200 के आसपास में अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल छोटा सा रिस्क है, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये हमारा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से
आप बुलिश के लिए प्लान कर सकते हैं और यहाँ से बेरिश के लिए प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा मंडे 25 तारीख को मार्केट एक रेंज में घूम सकता है, जिसके पीछे का रीजन होगा वो थीटा इंप्लीमेंट करेगा और जो भी कॉल बाय किए होंगे या जो भी पुट बाय किए होंगे इनको अब प्रीमियम को गलाएगा और जिनको लॉस देता है मार्केट ऑप्शन बायर्स को, यही रेंज से आपको बचना है। तो ओवरऑल 400-500 पॉइंट का रेंज यहाँ पर जो है ये बहुत दिक्कत कर सकता है। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ 54,000 है ना, तो यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे ये वाला जोन जो है ना 54,500 से 53,500 ये एक रेंज का जोन हो सकता है। और स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल अभी 54,000 है जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होंगे। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर ऑप्शन राइटर इसको खींचकर 54,000 की तरफ में लेकर के आएंगे और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वापस से यहाँ पर इसको खींचकर 54,000 के आसपास लेके आएंगे ताकि दोनों लोगों को फायदा हो सके। उम्मीद है आपको समझने में मदद मिला होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।